देखो अब इससे पहले वाले हमने लेसन देखा था कि स्टेशन एंड लोकेशन, भारत की स्थिति और आकार कहाँ है, कैसे है। और अब पढ़ेंगे हम भारत का भौतिक स्वरूप, यानी कि इसकी बनावट कैसी है भारत की, कहाँ पर मैदान है, कहाँ पर पर्वत हैं, कहाँ पर खनिज पदार्थ हैं, कहाँ तट पाए जाते हैं, कहाँ द्वीप पाए जाते हैं, ये देखेंगे। तो देखो जो भारत का भौतिक विभाजन है वो लगभग 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन से हमारे, ये पांचों भाग हैं। जो पहला भाग है वो क्या है, हिमालय पर्वत, यानी कि उत्तर से स्टार्ट होकर और हम दक्षिण तक इसके विस्तार को पढ़ेंगे। तो उत्तर में कौन सा है, सबसे पहला जो भाग है वो हिमालय पर्वत, दूसरा कौन सा है, विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान और पांचवा द्वीप समूह। तो पहला जो हिमालय पर्वत है इसको भी 3 भागों में बांटा है, यानी कि हिमालय का हमारे उत्तरी भारत में बहता है ज़्यादातर इसका भाग, और यहाँ सिंधु नदी की से शुरू होकर ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ तक नीचे दक्षिण की तरफ मुड़ता हुआ नीचे तक, यानी कि हमारे साथ कौन सा देश लगता है, ये म्यांमार, इसके साथ साथ लगता हुआ नीचे यहाँ क्या है, पानी, और पानी इसका कुछ भाग पानी में चला जाता है। तो इसके 3 भाग कौन से हैं, पहला है देखो ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कौन सा है, जिसमें कराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियां हैं। तो हिमालय का विस्तार क्या है, नवीन और वलित पर्वत है, यानी कि वलित कैसे है, ऐसे, यानी कि इसमें वलय पड़े हुए हैं, एक बार ऊपर है एक बार नीचे, ऐसी श्रृंखला श्रेणियां इसकी बनी हुई हैं, और इन श्रेणियों को श्रृंखला को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय में ये सब भाग आते हैं। इसके बाद का जो भाग है ये कौन सा है, हमारा हिमालय है पूरा जो, और इसके बाद तीसरा जो पार्ट इसका पूर्वांचल। पूर्वांचल यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर नीचे की तरफ का जो भाग है पूर्वांचल, यानी कि यहाँ पर भी इसकी अनेक श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ होती हैं वो यहीं पर इसी पर स्थित हैं। तो हिमालय जो पर्वत है इसको 3 भागों में इस तरह से बांटा है। अनेकों ऊंची चोटियाँ भी पाई जाती हैं, श्रेणियाँ भी पाई जाती हैं। नंबर 2 कौन सा है, भारत का विशाल मैदान। विशाल मैदान इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये देखो यहाँ क्या है, पंजाब और हरियाणा का मैदान, फिर गंगा नदी का मैदान, गंगा नदी के द्वारा बनाया गया जो डेल्टा होता है वो मैदान, और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है वो। ये जो क्षेत्र है भारत का, ये कृषि की दृष्टि से काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ हैं, उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो क्या है, 12 मासी होती हैं, यानी कि वर्ष के 12 के 12 पूरे वर्ष इसमें पानी बहता रहता है। क्यों, क्योंकि हिमालय के ऊपर क्या है, बर्फ जमी हुई है, और वहाँ से पानी इन नदियों को मिलता है, इसलिए इनको 12 मासी नदियाँ कहा जाता है। और यही कारण है कि ये मैदान उपजाऊ क्षेत्र है। क्यों, नदियाँ अपने साथ बहाकर अनेक खनिज तत्व और यहाँ इस मैदान में जमा कर देती हैं। तो ये इसके अलग अलग भाग कौन से हो गए, पंजाब और हरियाणा का मैदान हो गया, गंगा का क्षेत्र, गंगा का क्षेत्र यहाँ पर जो गंगा नदी है, गंगा नदी की सहायक नदियाँ ज़्यादातर यहीं से निकलती हैं, इसलिए ये क्षेत्र कौन सा है, गंगा नदी का, और यहाँ इसके द्वारा बनाया गया डेल्टा, और ये ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है। तो ये थे हमारे विशाल मैदान। विशाल मैदान क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है। नंबर 3 कौन सा आता है, प्रायद्वीपीय पठार। देखो प्रायद्वीप और द्वीप क्या होते हैं, द्वीप क्या होता है, मान लो ये द्वीप है, इसके चारों ओर क्या है, पानी ही पानी है, ये क्या हो गया द्वीप, यानी कि चारों ओर पानी का जमा होना। और प्रायद्वीप क्या है, प्रायद्वीप जिसके 3 ओर पानी हो, 3 भाग की ओर पानी लगता है और एक भाग की तरफ सतह लगता है, उसको प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो देखो भारत का जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उत्तर भारत
कि नीचे वाला जो भाग है दक्षिण भारत, इसको किसके नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि ये जो क्षेत्र है हमारा, ये कौन सा है? प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप में अनेक खनिज संपदाएं पाई जाती हैं। तो ये जो बीच का भाग आता है हमारा, ये प्रायद्वीपीय है। इसके बाद देखो तटीय मैदान। तटीय मैदान, तट कौन से होते हैं? किनारों के ऊपर लगे हुए होते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में ही तट पाए जाते हैं। देखो यहाँ बंगाल है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर है। यहाँ तीनों तरफ क्या लगता है? भारत के पानी लगता है, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। और ये जो तट हैं, तट क्या होते हैं? किनारे, कगार, इनको भ्रंश कगार भी कहा जाता है। तो ये हमारा कौन सा है? पश्चिमी तट, और ये हमारा कौन सा है? पूर्वी तट। तो इन तटों को क्या अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो पश्चिमी तट है इसको भी 3 भागों में बांटा है, कोंकण तट, दूसरा कन्नड़ तट और तीसरा मलाबार तट। तो अलग अलग भागों में इन तटों का निर्माण कैसे होता है भाई? जब देखो भारत का सबसे पहले देखो भारत का निर्माण कैसे हुआ था। जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ से भारत का निर्माण होना शुरू होता है। यहाँ अफ्रीका से कटकर एक हिस्सा अलग हो जाता है। तो यहाँ से अलग होते होते और ये ऊपर चला जाता है, तो बहाव के साथ ऊपर की तरफ जाता है। अब देखो पहले ये पृथ्वी है मान लो, और ये क्या था? एक पेंजिया था, पेंजिया महाद्वीप था पूरा, यानी कि सारे सातों के सातों महाद्वीप इसी में मिले हुए थे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ? इसी पेंजिया महाद्वीप का क्या हो गया? विभाजन हो गए और अलग अलग द्वीपों का निर्माण होना शुरू हो गया। और स्टार्टिंग में पेंजिया क्या हुआ? 2 भागों में टूट गया भाई। ऊपर का जो भाग था वो क्या था? लारेशिया, और नीचे का जो भाग था वो क्या था? गोंडवाना लैंड। और बीच में क्या था? जब ये दोनों महाद्वीप अलग अलग हो गए तो बीच में ये चारों ओर पानी तो भरा हुआ था, इनके बीच में भी क्या हो गया था भाई? पानी भर गया था। और इसको क्या नाम दिया गया? बीच के भाग को तैतीस सागर। अब देखो ऐसे निर्माण होते होते यहाँ अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है, और अफ्रीका महाद्वीप से ये भारत का भाग कटकर और एशिया महाद्वीप का निर्माण होता है और यहाँ चला जाता है। तो ये कटकर जब बहाव ऊपर की तरफ तेजी से हुआ और ये आगे जाकर टकराता है, तो इसके जो किनारे हैं, यानी कि ये वाला जो भाग है, इसके किनारे ऊपर उठ जाते हैं। कोई भी चीज तेजी से लगेगी तो पीछे से ऊपर उठेगी, इसलिए ये क्या है? भारत में ऊंचाई पर स्थित है। और ये जो तट है पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा और भी ज्यादा ऊंचा है, ये इससे नीचा है। तो इसको 3 भाग कौन से हैं? कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। ऐसे ही जो पूर्वी तट है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ उड़ीसा में से लेकर कृष्णा नदी के मुहाने तक उत्तरी सरकार हो, और यहाँ कृष्णा नदी के मुहाने से शुरू होकर और कन्याकुमारी तक कौन सा तट लगता है? कोरोमंडल तट। और जब ये दोनों तट यहाँ आकर मिलते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? जो सॉरी पर्वत नहीं, पहाड़ियाँ है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ का निर्माण कहाँ होता है? दोनों तटों के मिलन के ऊपर। और नीलगिरी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? दोदा बेटा। और ये आपके मैप में भी मोस्टली पूछे जाते हैं 10th क्लास में। कोंकण तट कहाँ है, कन्नड़ तट कहाँ है, मालाबार तट कहाँ है, उत्तरी सरकार कहाँ है, कोरोमंडल तट कहाँ है, तो ये आप देख लेना। अब ये तटीय मैदान हो गया। अब देखो द्वीप समूह, द्वीप कौन से होते हैं? अभी बताया था मैंने, जिसके चारों ओर पानी वो द्वीप होते हैं। तो ये हमारा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये जो है, और ये लक्षद्वीप। अब देखो इनका निर्माण कैसे होता है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये किसका भाग है? हमारे हिमालय के ही भाग है। यहाँ तक मैंने बताया था कि हिमालय यहाँ से नीचे पानी में डूब जाता है, और पानी में डूबने के बाद इसके कुछ जो भाग है ऊपर उठ जाता है, कहीं कहीं से ऊपर उठ जाता है, और वहीं पर क्या हो गया?
द्वीप का निर्माण हो गया। इसलिए ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ऐसे ही जो लक्षद्वीप है, अभी मैंने बताया था कि जब भारत का विस्तार तेजी से ऊपर की तरफ हुआ तो पीछे से इसका कुछ भाग ऊपर उठ गया, और जब आगे टकराव होता है तो इसका कुछ भाग धंस कर नीचे पानी में रह गया, और इसका ऊपर पानी में रहे हुआ भाग के कुछ हिस्से ऊपर दिखाई दिए, वहाँ पर लक्षद्वीप का निर्माण हो जाता है। ये आपके पूरा जो भौतिक स्वरूप था लगभग इन्हीं में आ जाता है। धन्यवाद।